अमरीकी फ़ौज के ईरान पर मुसलसल नवीं रात हमले। ईरान के शहरों तब्रेज़, चाबहार, सिरिक, हुर्मुज़गान, बुशहर, कुर्नार्क में हमलों की इत्तला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि ओमान के इलाके कुमजार के करीब जहाज़ में आग लगी है, वजह मालूम न हो सकी। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि आपना हुर्मुज़ के जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश पर तेल बरदार 2 टैंकर्स को धमाके से उड़ा दिया गया। खित्ते में अमरीकी इक़दामात जारी रहने तक हुर्मुज़ महफूज गुजरगाह नहीं है। उर्दन के अक़बा हवाई अड्डे पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। शाम के इलाके अल-तुन्फ में दुश्मन के कमांड सेंटर पर हमले का दावा। कहा, कमांड सेंटर पर हमला ईरान शहर के शहीद फौजियों के खून का बदला है। ईरान का कहना है कि दुश्मन के अहदाफ की जानिब नए मिसाइल फायर कर दिए। कुवैत का हमले नाकाम बनाने का ऐलान। बहरीन में सायरन की आवाज़ें। बहरीन में अमरीकी सफारत खाने का मनामा में ईरानी हमले से मोहतात रहने का अलर्ट जारी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने रात ईरान पर शदीद हमला किया। ईरान पर हमला अमरीकियों को मारने का रद्द-ए-अमल है। फ़ौजियों की हलाकतों पर हमें बहुत अफसोस है। जो फ़ौजी मारे गए वो इस मकसद के लिए लड़ रहे थे कि ईरान एटमी हथियार हासिल न कर सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान को ना धमकी दी जा सकती है ना लालच। ईरान की अफज़ूदा यूरेनियम किसी सूरत फ़रोख्त नहीं की जा सकती। 12 रोज़ा जंग से पहले ईरान को मुज़ाकरात में लालच देने की कोशिश की गई थी। जंग के बावजूद ईरान की पॉलिसियों और रसूलों में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान पहले से ज़्यादा मजबूत होकर उभरा है। दुनिया को एहसास हो गया कि आपना हुर्मुज़ ईरान की असल ताकत है। स्पेन फुटबॉल का आलमी चैंपियन बन गया। ट्रॉफी उठा ली। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटीना को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हरा दिया। स्पेन की जानिब से फैसला कुन गोल फेरन टोरेस ने किया। मुकर्ररा 90 मिनट्स में कोई टीम गोल न कर सकी। स्पेन की टीम ने 16 बरस बाद टाइटल जीता। स्पेन के खिलाफ पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 1 गोल हुआ। स्पेन की जीत पर दारुल हुकूमत मैड्रिड में जश्न। न्यूयॉर्क में भी हामी सड़कों पर निकल आए। स्पेन की जीत पर फ़लस्तीनी परचम उठाकर भी खुशी मनाई गई। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में शिकस्त के बाद अर्जेंटीना के शायकीन में शदीद मायूसी। कराची में अर्जेंटीना का फ़ैन बच्चा अपनी शिकस्त पर रो पड़ा। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान फाइनल मैच देखने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बड़ी स्क्रीन्स का एहतमाम। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में शायकीन की बड़ी तादाद ने फाइनल मैच देखा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वर्ल्ड कप फुटबॉल का फाइनल लियारी फुटबॉल स्टेडियम में देखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन बर वक्त होंगे। 27 जुलाई को इलेक्शन मुलतवी होने से मुतालिक खबरें सिर्फ अफवाहें हैं। तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। अगर इलेक्शन की तारीख आगे बढ़ानी होती तो 1 माह पहले बढ़ा देते। अगले 7 दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं जो हर हाल में होंगे। आज रावलाकोट और पलंदरी के अलावा मुलाजमीन की पोलिंग हस्ब मामूल और प्रोग्राम के मुताबिक होगी। पूरे आज़ाद कश्मीर में रिटर्निंग अफसरों के पास पोलिंग मटीरियल पहुँच चुका है। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। पाक फौज, रेंजर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स भी अलर्ट रहेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के आईजी पुलिस लियाकत अली मलिक ने कहा है कि पुलिस एहलकारों को शहीद और लाशों की बेहुरमती करने वालों से नरमी नहीं बरती जा सकती। मासूम शहरियों पर तशद्दुद करने वालों के साथ रियासत पूरी ताकत से निपटेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सियासी हल निकालना नहीं है। सियासी हल सियासतदानों के साथ निकाला जाता है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को कामयाब कराएं। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि भारत अपने एजेंटों के ज़रिए महाजरीन की सीटें ख़त्म कराना चाहता था। महाजरीन वोट देकर साबित करें कि वो जम्मू कश्मीर का लाजिम हिस्सा हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को वो जवाब मिला जो उसकी नस्लें याद रखेंगी। लाहौर में वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की गाड़ी के करीब हवाई फायरिंग करने वाले नौजवान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा दर्ज। अता तारड़ का कहना है कि
वो घर वालों के साथ जा रहे थे। नौजवान ने ओवरटेक किया, 5 गोलियां चलाईं, गाड़ी का पीछा करके नाके पर इतला दी। नौजवान ने उन्हें टारगेट नहीं किया, हवाई फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक वाकया डिफेंस ए की हदूद में पेश आया। नौजवान को असलहे समेत गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए सेफ सिटी अथॉरिटीज़ और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद ली गई। वादी नीलम में कट्ठा पीरा नाले में क्लाउड बर्स्ट के बायस तुग़यानी। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक 6 मकानात और 25 दुकानें सैलाबी रैले में बह गईं। 3 गाड़ियां और 11 मोटरसाइकिलें भी बह गईं। कट्ठा पीरा में सड़क और पुल बह गए, लोगों को मुश्किलात का सामना। दर्जनों रिहायशी घरों को नुकसान भी पहुंचा। फसलें, बागात, पुल, बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गए। मकामी अफराद की बड़ी तादाद परेशान अफराद के मवेशी भी बड़ी तादाद में बह गए। अब तक किसी किस्म के जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। वादी कागान में भी तेज़ बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। कागान नाले में तुग़यानी से 3 राबता पुल बह गए। कराची के इलाके नॉर्थ कराची में फ्लैट से लड़की की लाश मिली है। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तौर पर खुदकुशी का वाक़या मालूम होता है। मज़ीद तहकीकात जारी हैं। औरंगी टाउन में खाली प्लॉट से एक शख्स की झुलसी हुई लाश बरामद। कोरंगी अवामी कॉलोनी में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। एहसनाबाद में कचरा कुंडी से प्लास्टिक की बोरी में 2 क्लाशनकोफ मिली हैं। इलाका मकीनों की इतला पर पुलिस पहुंची। क्लाशनकोफ जंगालूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि बिलावल कश्मीर में नून लीगी वज़रा की भड़काई आग को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। नून लीग के वज़रा के गैर जिम्मेदाराना बयानात से कश्मीर में मनफी फ़िज़ा पैदा हुई। नून लीग के वज़रा ने गैर संजीदा सियासत करते हुए कश्मीरी अवाम की तौहीन की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नेमुर रहमान ने कहा है कि हुक्मरानों ने तालीम के दरवाजे बंद कर दिए हैं। सरकारी मुलाजमतें नौजवानों को नहीं मिलती। सनतें मुल्क से बाहर जा रही हैं। कराची में 3,500 स्कूल हैं, किसी में भी मयारी तालीम नहीं। कराची में बनो काबिल कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सवाल है कि 1 करोड़ 17 लाख बच्चे स्कूल से बाहर क्यों हैं। अबू धाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने का कहना है कि आज से ई पासपोर्ट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। तकनीकी और इंतज़ामी वजूहात के बायस ई पासपोर्ट सर्विस मुअत्तल रहेगी। मशीन रीडेबल पासपोर्ट दरखास्तें मामूल के मुताबिक वसूल की जाएंगी। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2% इजाफे के बाद $90 फ़ी बैरल पर पहुँच गई। WTI खाम तेल की कीमत में भी 2% इजाफा, $84 फ़ी बैरल हो गई। और जारी में वहाब शाह रेलवे स्टेशन के करीब माल गाड़ी की 17 बोगियां पटरी से उतर गईं। अप और डाउन ट्रैक दोनों मुकम्मल बंद। ट्रैक बहाल करने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। DS रेलवेज़ ने ट्रैक की बहाली के लिए 24 घंटों का वक्त दे दिया। अप और डाउन ट्रैक पर तमाम ट्रेनें मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दी गई हैं। तर्जमान पाकिस्तान रेलवेज़ कराची डिवीज़न का कहना है कि अपनी हदूद के तमाम मुतासरा मुसाफिरों को टिकट के पैसे वापस कर दिए जाएंगे।